नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 13 अक्टूबर 2020 और यहाँ पे 14 अक्टूबर 2020 के लिए निफ्टी के अलग अलग सेक्टर से 50 हैवीवेट स्टॉक जो मेरे लिस्ट में है उसके एनालिसिस करेंगे। जल्दी से समरी देखेंगे, ब्रीफ समरी, और किसको खरीदना है कल, किसको बेचना है, किस लेवल पे बाय होगा, कहाँ सेल होगा, ये जल्दी से हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। वीडियो और लाइक पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करूंगा एसीसी के साथ। देखिए एसीसी ने जबरदस्त ऊपर की तरफ गया, लेकिन मेरे पास खुशी मुझे तब होता जब ये 1550 पे क्लोज करता। अगर ये 1550 पे क्लोज करता ना तो नेक्स्ट टारगेट 1600 के आसपास का मैं मानता। कल अगर ये नीचे की साइड में 1500 को ब्रेक करता है, सेल कर देंगे, टारगेट 1470 से लेकर 1450 का भी बन सकता है। अडानी इंटरप्राइजेज देखिए अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जहां से ये बाउंस किया था उसी लेवल पे आया हुआ है, तो कल एक बाउंस का पोजीशन बन सकता है इसमें। अगर आप साइड में 317, 18, 19 ये सब ब्रेक होता है तो एक बार 325 से 30 तक जाने की कोशिश दोबारा से अडानी इंटरप्राइजेज कर सकता है। अडानी पोर्ट अपना ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूट गया नीचे के, तो थोड़ा सा वीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे अडानी पोर्ट वीक है। वीकली चार्ट में अभी उतना वीकनेस है नहीं, जब तक ये 345 के ऊपर क्लोज कर रहा है तब तक तो ये ठीक है। हाँ, 345 के नीचे आने पे ये कमजोर हो जाएगा और फिर 340 तक भी जा सकता है। हमारा राजा बैटरी बाउंस किया है, कुछ खास नहीं है ये, बस मैं मान के चल रहा हूँ कि एक छोटा सा यहाँ से ये बाउंस कर रहा है। अप साइड में जाने के लिए कम से कम इसको 740 से 750 को ब्रेक करना पड़ेगा। टारगेट 770 से लेके 770, हाँ 750 से लेके 770, 740 के ऊपर निकलेगा 750, देन 770, उसके बाद 790 तक जा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा सा साइडवेज तो रहने के चांसेस बन सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में, लेकिन याद रखिएगा अगर ये किसी भी कारणवश 2240 को नीचे ब्रेक करता है, 2235 को नीचे ब्रेक करता है तो 2200 के टारगेट दिखाएगा और 2180 तक भी नीचे आ सकता है। ऊपर जाने के लिए कम से कम इसको 2290 को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर से 2290 को, देन ये फिर 2350 तक भी टारगेट दिखा सकता है। एशियन पेंट 2100 के ऊपर दोस्तों बाय का पोजीशन नया बनेगा 2150 के लिए। क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं कर रहा है, जब क्लोज करेगा तब नीचे सेल करेंगे 2050 के नीचे, टारगेट 2000 के आसपास का। बजाज ऑटो 3150 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 3200 के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस 3500 के ऊपर, उसके पहले कुछ भी नहीं। हाँ, अगर सेलिंग का एक पोजीशन मिलता है इस जिस जगह पे ये खड़ा है तो यहाँ से ये सेल का कंडीशन दिखा सकता है। अगर ये नीचे के लेवल को 3250 के नीचे के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 3200 के टारगेट के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कंटिन्यू नीचे डाउन। अब देखिए ये आ गया, इस एरो को मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा। अब यहाँ से ड्रॉ करने के बाद है एक चांस बनता है ऐसे जाने का, यानी अगर ये ऊपर की साइड में 1400 को ब्रेक करता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, देन फिर हमारे पास 1450 के तरफ बढ़ने के चांसेस बनेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। बाटा इंडिया 1400 के ऊपर बाय का पोजिशनल कॉल 1400 के ऊपर बनेगा और टारगेट हमारे पास 1450 के बनेंगे, लेकिन 1400 के ऊपर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है ना, तो नजर टिका कर रखिए बाटा इंडिया पे। बीईएमएल में बाय का पोजीशन बनाएंगे। देखिए यहीं पर से सपोर्ट लेते लेते अंत में अब यहाँ से ये बाउंस कर गया। आपको याद है मैं एक स्टॉक और भी कंटिन्यू ट्रेड करने के लिए दे रहा हूँ, भारतीय एयरटेल। कारण यही है कि एक जगह पे खड़ा जब बाउंस करेगा तो फास्ट बाउंस करेगा, उसी हिसाब से बीएमएल भी देखिए बाउंस किया है, लेकिन हमें 650 के ऊपर निकलने पर थोड़ा और कंफर्मेशन होगा 700 के टारगेट के लिए। बर्जर पेंट, एशियन पेंट नीचे आया लेकिन बर्जर पेंट ऊपर टिका रह गया, ये अच्छा बात है, रिजेक्शन मिला लेकिन एशियन से थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है। 620 के ऊपर नया पोजीशन बर्जर पेंट में, टारगेट 650 के आसपास का बन सकता है। भारत फोर्ज की बात करते हैं, अगला स्टॉक। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। 450 के नीचे सेल कर देंगे भारत फोर्ज को, 450 के नीचे निकलेगा 430 तक आपको नीचे के लेवल में पोजिशनली मिल सकते हैं। इंट्राडे में 440 भी बन सकता है। भारतीय एयरटेल अभी मैंने बात किया, भारतीय एयरटेल को बाय के लिए 420 के ऊपर इंट्राडे में पोजिशन बनाएंगे 430 के टारगेट के लिए। ब्रिटानिया 3800 ऊपर निकलेगा तो 3900 का टारगेट, 3900 के ऊपर निकलेगा तो 4000 के टारगेट। सेंचुरी टेक्सटाइल जबरदस्त अपना प्रीवियस सपोर्ट पर, जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया पिछले 2 दिन में, तो अपने स्टॉक सारे सपोर्ट पे आके खड़े हो गए। ये बिल्कुल देखिए, अब अगर इसको गिरना होगा 315 से गिरेगा तो डायरेक्ट 310 और 305 के आसपास आता हुआ आपको सेंचुरी टेक्सटाइल दिखाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ से 320 को अप साइड में काटता है तो एक बार ये 330 और 340 की तरफ जाने की कोशिश करेगा सेंचुरी टेक्सटाइल।
चोला फाइनेंस इंट्राडे में सेलेक्ट करके दिया है, यहीं से बाउंस करने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन दोनों ही चांस है। अगर ये 240 को नीचे काटता है तो सेल साइड चला जाएगा 230 के टारगेट के लिए। कोलपाल 1480 1470 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा 1550 के टारगेट के लिए। डाबर कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, अगर बनाना होगा तो 520 के ऊपर क्लोजिंग पर बनाएंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। अगर ये 520 के ऊपर क्लोज करता है देन ऊपर के लेवल 535 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। एस्कॉट अगला स्टॉक है एस्कॉट, बाय का पोजीशन बनेगा 1270 के ऊपर, 1275 के ऊपर, 1270 1275 ये सब लेवल है। 1300 और 1320 के टारगेट के लिए। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट देखिए यहीं से आज बाउंस किया, मैंने कल ही एरो लगाया था, ये डाउन आया और ऐसे आज के ऊपर जाना चाहिए तो ऊपर गया गोदरेज कंज्यूमर। कल मैंने दिया भी था इंट्राडे के लिए सेलेक्ट करके, है ना, यानी आज ट्रेड करने तो इसने ऊपर के काम को दिया, लेकिन रजिस्टेंस वैलिड है 730 को ब्रेक करेगा 750 का टारगेट देगा, तो पोजीशन 730 के ऊपर बनेगा बाय साइड में। ग्रासिम इस जगह पे कोई पोजीशन नहीं है, जो पोजिशनल कॉल है वो ठीक है, जब लेवल एक्टिवेट तो एक्टिवेट, वो पोजीशन टारगेट तो टारगेट। नया पोजीशन 775 के ऊपर बनेगा 800 के टारगेट के लिए, उसके पहले नहीं बनाना है, उसके पहले बस वॉच करिए आप। हैवल्स देखिए जबरदस्त एक टारगेट देने के बाद नीचे आ रहा है, तो ये जो इस अपना रेजिस्टेंस लेवल है ना 690, एक बार इसको टेस्ट कर सकता है। 700 के पास ये बैठा हुआ है, अगर 700 से गिरा तो 690 का टारगेट, अदरवाइज इसको बाउंस करना हो तो सही जगह पे खड़ा है। हिंद यूनिलीवर 2150 के ऊपर निकलेगा तो 2200 के टारगेट एक बार हिंद यूनिलीवर आपको दिखा सकता है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ कंटिन्यू होल्ड कर रहा है अपनी सपोर्ट को 420 को, कल अगर ये 422 23 24 ये सब ब्रेक करता है तो एक बार 432 तक जाने की कोशिश करेगा। इंडिगो 1400 के ऊपर नया पोजीशन, टारगेट 1450 से लेकर 1500 का, सेल करेंगे 1350 के नीचे, टारगेट 1300 का। जुबलेंट फूड की बात कर लेता हूँ, देखिए यहाँ से ये जितना गिरा है उसको कवर किया, 2300 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 2350 से लेकर 2400 का, सेल करना होगा 2250 के नीचे, टारगेट 2200 का। LNT नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं, पोजीशन फिर बनेगा 920 के ऊपर, टारगेट फिर 940 का वैलिड हो जाएगा। MNM 650 के ऊपर बाय का पोजीशन, 670 से लेके 700 के टारगेट के लिए। मन्नप्पुरम फाइनेंस 172 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 180 के आसपास का बन सकता है, तो नजर रखिए मन्नप्पुरम फाइनेंस पे। मैकडबल में जो पोजीशन बनेगा वो 545 के ऊपर बनेगा, 550 के ऊपर बनेगा, 570 से लेके 90 के टारगेट के लिए मैकडबल यानी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड में। मुथूट फाइनेंस देखिए कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, मुथूट फाइनेंस कंटिन्यू डाउन में। कल अगर 1150 लेवल नोट कर लीजिए, 1150 को अगर ये ब्रेक करता है 1200 के टारगेट आपको बहुत फास्ट दिखाएगा मुथूट फाइनेंस अपसाइड में। पीडीलाइट कोई जोन नहीं है, जोन बनेगा इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, यहाँ से ये बार बार रिजेक्ट हो गया, इस जोन के यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आया, इसको मैं और आगे करूँगा तो पता चलेगा ये रेजिस्टेंस है, तो जब तक 1520 को ऊपर नहीं निकले पीडीलाइट कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, 1520 के ऊपर निकलेगा 1550 से लेकर 1600 का टारगेट पीडीलाइट इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। पीवीआर की बात करें 1300 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 1400 के टारगेट के लिए, और 1400 के ऊपर अगर निकलता है 1450 का टारगेट। रेमंड को लेके चलते हैं आगे, रेमंड 300 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, अभी फिलहाल कोई भी जगह नहीं है इसमें। याद दिला दूं फिर से, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। रिलायंस देखिए जबरदस्त बाउंस आया, मैंने रिलायंस को इंट्राडे में दिया भी हुआ था, तो इसने अच्छा टारगेट दिया रिलायंस ने आपको। लाइव मार्केट में जो कॉल देता हूँ टेलीग्राम में उसमें रिलायंस दिया, तो मस्त प्रॉफिट बनाया रिलायंस ने। कल वापस से अगर रिलायंस ब्रेक करता है 2300 को तो एक अच्छा से 2350 तक का टारगेट मिल सकता है। सीमेंस की बात करेंगे, सीमेंस जबरदस्त तरीके से नीचे आता हुआ, लेकिन सपोर्ट है इसके पास 1220 से लेके 1200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक बार स्टॉक को आना चाहिए, इसके बाद यहाँ से बाउंस करना चाहिए, जब आएगा तब देखेंगे, अभी फिलहाल होल्ड पे रहेगा। ऐसा ट्रांसफिट नजर हटाना नहीं है इस स्टॉक से दोस्तों, नजर हटाना नहीं है इससे। ऊपर जैसे ही 672 73 77 ब्रेक करता है मस्त प्रॉफिट देगा और जबरदस्त प्रॉफिट देगा 700 720 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील 400 के ऊपर बाय का पोजीशन, 420 से लेकर 40 के लिए। टाइटन कोई जोन नहीं है ऊपर, जैसे कि मैंने कहा कि ऊपर अगर 1275 के ऊपर क्लोज करेगा देन 1300 1325 का टारगेट, लेकिन नहीं सस्टेन कर पा रहा, तो नीचे ये जो सपोर्ट जोन है इसको टेस्ट करेगा, और ये 1200 का लेवल है। कल अगर ये ट्रेड करता है नीचे 1220 को, सेल करेंगे 1200 के टारगेट के लिए टाइटन को। यूपीएल 520 के ऊपर बाय का पोजीशन, 540 के टारगेट के लिए, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं, बिल्कुल साइडवेज है। वोल्टास अभी एक ये जगह जो है आपको नज़र रखना है वोल्टास पे, देखिए अभी फेस्टिवल वगैरह है तो खरीदारी वगैरह चलेगा,
और अगर ये किसी भी कारण में 660 को नीचे ब्रेक करता है तो इंट्राडे में आपको 650 से 40 का टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर ये ऊपर 670 ब्रेक करता है तो फिर 680 से लेकर 90 तक का टारगेट बाय साइड में। जील अपना कंप्लीट कर चुका, जो ट्रेंड था वो कंप्लीट कर चुका है यहाँ से, तो चांस बनता है कल यहाँ से एक बाउंस करके ऊपर जाने का। अगर कल ये ऊपर की साइड में 185-86 ब्रेक करता है तो 190 तक का टारगेट जील आपको दिखा सकता है। लास्ट स्टॉक है, अंतिम स्टॉक है एमजीएल देखिए कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये 3 महीना पुराने सपोर्ट लेवल पे आके एमजीएल खड़ा हो गया। एमजीएल का ये लेवल है 3 महीना पुराना लेवल है, 31 मार्च 2020 को लेवल लगा था, वहाँ पे आया। अब अगर एमजीएल नीचे ब्रेक करता है 780 को सेल करेंगे, टारगेट 770 से 60 का हो सकता है। बाय करेंगे अगर ये 795 को 795 को अपसाइड में अगर ब्रेक करता है तो एक बार टारगेट ये वापस से 820 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, महानगर गैस लिमिटेड यानी कि एमजीएल। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस। 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेक्टर से सिलेक्ट करके मैंने रखे हैं, उसको किसको खरीदना है किसको बेचना है ये मैंने बता दिया। 14 अक्टूबर 2020 बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए। लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।